वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कृष्णद्वैपायनं वन्दे सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं व्यासं समाधिनिलयं मुनिं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्गृहात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम वेद श्री महाभारत के अंतर्गत अनुशासन पर्व की कथा का आज 12वां दिन है। चूँकि दान धर्म पर्व इसके अंतर्गत चल रहा है, इसलिए दान की महिमा विशेष बतलाई जा रही है। अगला प्रश्न युधिष्ठिर का पितामह भीष्म से ये है कि अहिंसा वैदिकम कर्म ध्यानम इंद्रिय संयम। युधिष्ठिर का प्रश्न है, अहिंसा वैदिकम कर्म ध्यानम इंद्रिय संयम तपोथ गुरु शुश्रूषा किम श्रेयः पुरुषं प्रति। युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान पितामह, किम श्रेयः पुरुषं प्रति, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके द्वारा, कौन सा कर्म है जिसके करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। अहिंसा या वैदिक कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या या गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा।
यह भीष्म जी बता रहे हैं और जन्मेजय जी को वैशंपायन सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि इसका उत्तर बृहस्पति जी ने भी एक बार दिया था और बतलाया था युधिष्ठिर के पूछने पर ही कि सर्वाणि एतानि धर्म्यानि, कहा ये सभी धर्म हैं जितनों के नाम तुमने लिए हैं। जो 6 प्रकार के कर्म तुमने नाम लिए हैं, अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या और गुरु सेवा, कहा ये 6 कर्म धर्म है। और परम कल्याणकारी क्या है वो भी बताता हूं, सुनो। अहिंसकानि भूतानि दंडेन विनहन्ति यः आत्मनः सुखमन्विच्छन् सप्रेत्य न सुखी भवेत्। जो व्यक्ति अपने सुख की कामना से दूसरे प्राणी को मारता है, कहते हैं कि वो व्यक्ति यहां क्या परलोक में भी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरे को कष्ट दे करके स्वयं सुख चाहता है, वह यहां तो छोड़ दीजिए, परलोक में भी सुखी नहीं रह सकता। सप्रेत्य न सुखी भवेत्, यहां से जाने के बाद में भी वो सुखी नहीं हो सकता। आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पुरुषः, जो व्यक्ति अपने जैसा ही दूसरे प्राणी को भी समझता है, न्यस्त दंडो जित क्रोधा, जिसने दंड रख दिया है, छोड़ दिया है, जित क्रोधा, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, सप्रेत्य सुख मेधते, वो सब प्रकार से सुखी होता है, यहां भी सुखी हो परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। न तत्परस्य संदध्यात्, प्रतिकूलम यदात्मनः, एष संक्षेपतो धर्मः कामाद् अन्यः प्रवर्तते। एक अंग्रेजी में भी कहावत है, वही इसी का अनुवाद है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। उसी को कहा है, न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलम यदात्मनः, जो व्यवहार, जो बर्ताव, जो वाणी अपने प्रतिकूल हो उसे दूसरे के प्रति भी प्रयोग न करे। जो बात अपने को बुरी लगती हो वो दूसरे के प्रति भी प्रयोग न करे।
ईश संक्षेप तो धर्म। बृहस्पति जी कहते हैं ऋषि संक्षेप मात्र में बस इतना ही धर्म है। कामाद अन्य प्रवर्तते, और अन्य जो कुछ भी बताया जाता है वो कामना मूलक है, वो विशेष कामनाओं के आधार पर बतलाया जाता है। लिव एंड लेट लिव, जियो जीने दो। जो बात अपने प्रतिकूल पड़ती हो, अपने को सुनना देखना अच्छा न लगता हो, वो दूसरों के प्रति भी मत करो। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये, आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। कोई वस्तु कोई व्यक्ति मांगता है तो उसको देना है या नहीं देना है, किसी को सुख देना या दुख देना, किसी का प्रिय करना या अप्रिय करना, इन सब का निर्धारण उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे व्यक्ति अपने लिए करता है। जैसे व्यक्ति अपने लिए इन वस्तुओं का विचार करता है वैसे ही दूसरों के लिए भी करना चाहिए। वही बात कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। यथा परः प्रक्रमते परेषु, जैसा संसार में देखा गया है एक मनुष्य दूसरे पर आक्रमण करता है, तथा परे प्रक्रमते परस्मिन्, उसी प्रकार वो दूसरा व्यक्ति भी अवसर आने पर प्रथम पर प्रहार करेगा, आक्रमण करेगा। बस यही सिद्धांत आप समझ लीजिए। तथैव तेस्तुपमा जीवलोके, यही जीवलोक की उपमा है। जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस होकर के मिलेगा। यथा धर्मो नैपुणेनोपदिष्टः, ये आपके लिए धर्म का उपदेश है संक्षेप में। ये उपदेश देकर के बृहस्पति जी चले गए। वैशंपायन जन्मेजय से कहते हैं कि जन्मेजय, इसके बाद में ऋषि ने पितामह से पूछा कि पितामह, ऋषियो ब्राह्मणा देवा प्रशंसन्ति महामते, अहिंसा लक्षणम धर्मम वेद प्रामाण्य दर्शनात्। ऋषि कहते हैं कि ऋषि ब्राह्मण देवता सभी वैदिक प्रमाण के आधार पर अहिंसा की प्रशंसा करते हैं। तो कर्मणा मनुजः कुर्वन् हिंसां पार्थिव सत्तम वाचा च मनसा चैव कथम दुःखात् प्रमुच्यते। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, अहिंसा की सबने प्रशंसा की है। ऋषि कहते हैं पितामह, मैं पूछना ये चाहता हूं कि जो मन वाणी और शरीर से हिंसा का आचरण करने वाला व्यक्ति है और कर्म करेगा तो दुख मिलेगा, फल मिलेगा उसका, उसकी क्या गति होती है, या वो इन दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता है। मनुष्य बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करता है, करना भी चाहिए,
पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखो युधिष्ठिर का भी प्रश्न लगभग उसी मार्ग पर जा रहा है, यानी वो ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की हिंसा कर सकता है, करता है, मन, वाणी और शरीर तीनों को लिया है। और फिर वो प्रश्न करते हैं कि ये करने से जो दुख प्राप्त होते हैं उन दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है। तो सोचना चाहिए कि वैसे कर्म न करें तो दुख प्राप्त नहीं होंगे, पर यही तो है, करते समय हम ये नहीं देख पाते कि ये पाप है कि पुण्य है, लेकिन फल हम पुण्य का ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, अहिंसा का पालन करने के लिए 4 गुणों का होना आवश्यक है। एक तो ही तुमने 3 बताया। अहिंसा 4 प्रकार, हिंसा 4 प्रकार से होती है, मन से, वाणी से, शरीर से, और चौथा इन्होंने बताया है यहां पर मांस खाने से, भक्षण से, चौथा बताया है, ये हिंसा है। चतुर्विधा इयम निर्दिष्टा, ये 4 प्रकार का हिंसा कही गई है। और कहते हैं कि इसमें से अगर एक की भी कमी रह गई, चारों प्रकार के पालन न हुए, तो धर्म का पालन होता ही नहीं है। जैसे पशु के 4 चरण होते हैं, पैर होते हैं, किसी छंद के 4 चरण होते हैं, और अगर उनमें से एक भी नहीं है तो पूर्ण नहीं है। पशु खड़ा नहीं रह सकता 3 पैरों पर। फिर कहते हैं भीष्म जी, राजन, यथा नागपदेन्यानि पदानि पदगामिनां सर्वाणि एवापि धीयन्ते पदजातानि कौंजरे। एवं लोकेषु अहिंसा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम अघन गरीसा। परम धर्म है अहिंसा। भीष्म जी कहते हैं, अपने यहाँ भी एक कहावत प्रचलित है कि हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। तो अहिंसा धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका पालन कर लेने से संपूर्ण धर्मों का पालन हो जाता है। यथा नागपदे, जैसे हाथी के पैर में, अन्यानि पदानि पदगामिनाम, अन्य प्राणियों के पैर भी समा जाते हैं। इसी प्रकार अहिंसा धर्म का पालन करने से संपूर्ण धर्मों का पालन हो जाता है। कर्मणा लिप्यते वाचा, कर्मणा लिप्यते जंतुर्वाचा च मनसा पिच,
कोई भी कर्म करने से उसमें वाणी, मन और कर्म सब सम्मिलित हो जाते हैं। और जो इनसे बच जाता है, मन से छोड़ देता है, वाणी से और फिर क्रिया से भी त्याग कर देता है, कभी मांसाहार नहीं करता, वही इन दोषों से मुक्त होता है। पुत्र मांसोपमो जानन, कहते हैं संसार में व्यक्ति ये जानता है कि पशु के मांस में और अपने पुत्र के मांस में क्या अंतर है। पुत्र मांसोपमम जानन खादते यो विचक्षणः, जो मूर्ख मनुष्य फिर भी मांसाहार करता है, मांस मोह समायुक्तः पुरुषाशोधमः स्मृतः, फिर उसको अधम ही कहा जा सकता है। वो मनुष्य भी कहने लायक तो है नहीं। माता पिता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो जब जहां पर ऐसे मांसाहारी माता पिता भी होंगे तो उनके पुत्र की स्थिति क्या होगी। पशु से पशु की ही निष्पत्ति होती है। ये कहां जाएंगे। एक जगह आया है, यज्ञम कृत्वा जो यज्ञ के नाम पर पशु का वध करते हैं, जो व्यक्ति यज्ञ के नाम पर पशु वध करते हैं, यज्ञम कृत्वा पशुम हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यज्ञेवं गम्यते स्वर्गः नरकम केन गम्यते। पद्म पुराण का वचन है। कहते हैं कि यज्ञ करके, पशुओं को काट करके, रुधिर बहा करके अगर स्वर्ग मिलता है तो फिर नरक में कौन जाएगा। फिर तो नरक में जाने की किसी का सवाल ही नहीं है, कौन जाएगा। ऐसे लोगों को भी स्वर्ग अगर मिल जाता है तो नरक किसके लिए बने हैं फिर। तो कहते हैं कि इस प्रकार से मांसाहार वर्जित है। जो व्यक्ति अपने जो व्यक्ति बहाने बना करके इसका प्रचार करते हैं, वो सिवाय हानि के और लाभ का कोई मार्ग नहीं है। पीछे आपको अभी 2-3 दिन पहले बताए थे, महाराज उशीनर ने एक कबूतर के शरीर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दिया था। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है, खाने वालों को नहीं।
तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज यहां पर एक संदेह उत्पन्न होता है। क्या? आपने अहिंसा की बात बतलाई, मांसाहार परित्याग करने की बात बताई, तो यहां दो तरीके की स्थितियां होती हैं। स्वयं मार के खाना या दूसरे के द्वारा दिए जाने पर खाना। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, मांसस्याभक्षणात् राजन यो धर्मः कुरु नंदन। मांस न खाने से जो धर्म होता है उसका पहले सुनो। जो व्यक्ति सुंदर रूप, सुंदर शरीर, उत्तम बुद्धि, पूर्ण आयु, बल, स्मरण शक्ति, सतोगुण, ये सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मांस का सर्वथा त्याग करना चाहिए। मांसाहारी को ये सब वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मांस के साथ में मद्य भी आ जाता है, शराब, भीष्म जी कहते हैं जो मद्य और मांस दोनों का परित्याग कर देता है, उसे प्रत्येक माह अश्वमेध का फल मिलता है। कहीं भी चले जाएं, प्रत्येक व्यक्ति मांस न खाने की सलाह देता है, वही श्रेष्ठ बताता है। अरे राक्षसों की तो बातें छोड़ दीजिए, उनका तो सब ठीक है। स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुम इच्छति, नारदः प्राह धर्मात्मा नियतम सोवसीदते। नारद जी का ये वचन है कि दूसरे का मांस खाकर के अपने मांस में वृद्धि जो करना चाहता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। उसको कष्ट मिलना ही मिलना है। अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, और सत्य, तप, धर्म इन्हीं के से धर्म की वृद्धि होती है, और धर्मो रक्षति रक्षिता। पितामह कहते हैं कि न ही मांसम तृणात् काष्ठात् उपलाद वापि जायते। कहा युधिष्ठिर, मांस घास फूस से, लकड़ी से, पत्थर से उत्पन्न नहीं होता।
हत्वा जंतुम ततो मांसम, मांस प्राप्त करने के लिए जीव हत्या करनी पड़ती है। तस्मात् दोषस्तु भक्षणे, दो पाप एक साथ होते हैं, एक तो मांस खाने का और एक जीव हत्या करने का। इसीलिए बहुत भयानक दोष बताया गया है। भीष्म जी कहते हैं जो जीव हिंसा नहीं करता उसे संसार में कहीं भी भय नहीं होता। भय उसी को होता है जो हिंसा करता है। उसे संसार में कहीं भय होता ही नहीं है जिसने कभी हिंसा नहीं की। और संसार में एक जो वो कहते हैं ना कि अपना सुधार पहले करो तब संसार का सुधार करने की सोचो। यदि अपने को व्यक्ति सुधार ले तो संसार अपने आप सुधर जाएगा। भीष्म जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मांस भक्षण न करे कोई व्यक्ति मांस भक्षण न करे तो पशुओं की हिंसा अपने आप रुक जाएगी। कुछ कहना तो करना थोड़ा पड़ेगा। और जो कहा है कि जब दूसरे का आप कष्ट देंगे तो आप पर कष्ट आएगा, दूसरे प्राणी पर आप आक्रमण करेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर करेगा। और जब ये हिंसा आप नहीं करेंगे, आपको भय नहीं होगा, तो आपको पूर्ण आयु प्राप्त होगी, कोई उसमें विघ्न नहीं होगा। तो भीष्म जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो अहिंसा का पालन करे, किसी की हिंसा न करे। मांसाहारी मरने के बाद में भी चैन से नहीं रह पाता, चाहे जहां जाए। जैसे वो दूसरे प्राणी को मारता है, आपको बताया कि किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता, उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो जैसे वो दूसरे को मारता है, फिर उसी प्रकार से उसे भी स्वयं भी मरना पड़ता है। जैसे दूसरे को कष्ट दिए हैं उतना ही कष्ट स्वयं उठाना पड़ता है। अखादन्न अनुमोदंश्च, यहां पर बताया है धनेन क्रय को हंति, जो खरीदता है मांस वो धन से हिंसा करता है। अगर वो न खरीदता तो वो जीव क्यों मारा जाता? तो खरीदने वाले का भी उस पाप में हिस्सा होता है। खादकश्चोपभोगता, और खाने वाले ने खाया है इसलिए वो उसमें हिस्सेदार होता है। घातको वध बंधाभ्याम इत्येष त्रिविधो बधा, और जो घातक है जिसने मारा है वो तो है ही है। तो ये तीन तो उसमें सीधे सीधे हिस्सेदार हो जाते हैं जीव हत्या में। और इसके बाद में और सुनो कौन कौन हिस्सा पाता है। अखादन्ननुमोदंश्च, जो स्वयं खाता नहीं है पर अनुमोदन करता है खाने वाले का, क्या तुम खाओ भैया, मैं नहीं खाता हूं, तुम खा सकते हो, खाओ, ये अनुमोदन करता, ये भी हिस्सेदार हो जाता है उसमें।
भाव दोषेण मानवः। वो भाव दोष तो हो ही गया, मैं नहीं खाता हूं, दूसरे का अनुमोदन करता हूं, ये भाव दोष है, इसके कारण वो भी उसमें हो गया। यो अनुमोदते हन्यंतम सोपि दोषेण लिप्यते। इसी प्रकार से जो वध करने का अनुमोदन करता है, हाँ हाँ जाओ जानवरों को मारो, बलि चढ़ाओ, वो भी उसमें हिस्सेदार होता है। तो 3 वो और 2 ये, 5। ये इस प्रकार से इसमें हिंसा में, जीव हत्या में भाग पाते हैं। जीव हिंसा इनके सबके खाते में लिखी जाती है। एक जगह 8 प्रकार के आए हैं, उसमें अब मुझे याद नहीं आ रहा है, आठ प्रकार के बताए गए हैं कि जो इसी प्रकार से ये 3 और 2, 5 यहां बताए गए, 3 और हैं। ये सब, हाँ, पकाने वाला, परोसने वाला और एक और, इस प्रकार से ये 8 मांसाहार में निमित्त बनने वाले 8 बराबर के भागी होते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन सब से बच के रहता है वही श्रेष्ठ है और उसी का कल्याण होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज हमने देखा है कुछ लोग तो संसार में ऐसे हैं, मिठाई नहीं खाएंगे पर ये खाएंगे, अखाद्य मांस खाएंगे, मिष्ठान और तरह तरह की सब चीजें नहीं खाएंगे और ये खाएंगे, मद्य और मांस। मुझे याद आता है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में योगीश्वरों के संवाद में उन्होंने बताया है कि लोके विवायामिष मद्य सेवा नित्यास्तु जंतुर्नहि तत्र चोदना। प्राणी के अंतर्गत व्यक्ति, मनुष्य कह लें, प्राणी तो सब मर्यादा में रहते हैं, मनुष्य को छोड़ करके। मैंने देखा है जितने भी जीव जंतु हैं सब मर्यादित हैं। एक मनुष्य ही इसको परमात्मा ने बुद्धि ज्यादा दे दी, इस कारण से ये सब कुछ कर सकता है। संसार में जो कुछ भी मन से सोचा जा सकता है ये सब कुछ कर सकता है, इससे कुछ भी असंभव नहीं है। वहां कहा है उन्होंने, लोके विवायामिष मद्य सेवा। विवाह कहते हैं मैथुन धर्म को, आमिष मांस को, और मद्य सुरा। कहा ये गुण ऐसे आते हैं इसके अंदर, नहीं तत्र प्रेरणा, किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आ जाते हैं। विचित्र स्थिति है। तो इसीलिए संसार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमद् भागवत कहती है ये 3 गुण ऐसे हैं जो बिना प्रेरणा किया जाते हैं, स्वतः आते हैं। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, मैथुन को नियंत्रित करने के लिए विवाह यज्ञ का आयोजन किया गया है। एक निश्चित स्थान दे दिया गया है जिसको पति पत्नी का संयोग कहते हैं, विवाह।
विवाह करो और मर्यादा में रहो। विवाह यहां से स्वीकृत होता है। आमिष के संबंध में आया है कि वैदिक में ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुछ यज्ञ ऐसे बतलाए गए हैं जिसमें पशु हिंसा विहित की गई है कि इतना बड़ा यज्ञ करो तो इतने पशु या इस पशु की हिंसा हो सकती है। इस कारण से उन यज्ञों को मान्यता दी गई है कि इतना खर्च करो उसके बाद में इस तरीके से। और ऐसे ही सुरा मद्य सेवन के लिए भी सोमयाग का विधान है कि ये सब करो। पर वहां भी योगीश्वर ने कहा यह है कि वैवाहिक संबंध जो है, मैथुन संबंध जो है, पति पत्नी का संबंध जो है, प्रजया न रत्या, मात्र प्रजा प्राप्त करने के लिए है, संतान प्राप्ति करने के लिए है, न रत्या, मनमाना आचरण करने के लिए नहीं। और तथैव उसी तरीके से पशोरालभनम न हिंसा, जहां पर यज्ञ का अनुष्ठान है पशुओं के द्वारा, वहां शब्द आलभन होता है। आलभेत का मतलब स्पर्श, न हिंसा, न प्राणघातनम। केवल स्पर्श करने का तात्पर्य है, जीव हत्या करने का वहां निर्देश नहीं है। वो जो शब्द आलभन प्रयोग किया गया है वो स्पर्श के लिए है। और जो मनमाना आचरण करने वाले हैं उन्होंने उसका अर्थ जीव हिंसा निकाल लिया है। इसी प्रकार से यद्घ्राण भक्षम विहितम सुराया, यज्ञों में जहां पर सुरा का भक्षण कहा गया है वहां घ्राण भक्षम, नाक से सूंघना। घ्राण भक्ष नाक से खाना, क्या नाक से जो जाता है भोग वो सूंघना, बस इतना ही है उसका। शराब पीना नहीं, ये वहां पर बताया है योगीश्वरों ने। संभवतः कवि नाम के योगीश्वर हैं, उन्होंने बताया है। तो वही बात यहां कहते हैं कि जो मांसाहार नहीं करता है उसे सभी कुछ प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों को अभयदान दे देता है उसे संसार के सभी प्राणी भी अभयदान दे देते हैं, उसे कहीं भय नहीं रहता। अनिष्टम सर्वभूतानां मरणम नाम भारत, किसी भी प्राणी को अपने जीवन की हानि स्वीकृत नहीं है। वो नहीं मरना कोई नहीं चाहता, सीधी सी बात है। मृत्यु किसी को भी अभिष्ट नहीं है। मृत्यु काले ही भूतानां सज्जो जायते जायति वे पथु। मृत्यु का नाम सुन करके व्यक्ति कांपने लगता है, संपूर्ण प्राणी कांपने लगते हैं।
इस मृत्यु के कारण ही व्यक्ति को जन्म भी लेना पड़ता है, और जन्म लेना भी किसी कष्ट से कम नहीं है। माता के पेट में रह करके, मलमूत्र में रह करके जो कष्ट उठाता है, और उसके बाद में भी यहाँ पर जब बाहर आता है और फिर वो ये मांसाहार करे, तो फिर उसका क्या ठिकाना है। भीष्म जी कहते हैं कि माम सभक्षयते अस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्वम् अनुबुध्यस्व भारत। माम शब्द है, कहा इसका अर्थ आप ऐसे समझ लो कि माम सभक्ष्यते यस्मात्, माम मुझको वो खाता है, अगर मुझे वो खाएगा तो मैं भी समय पड़ने पर उसको खाऊंगा। आज वो मुझे खा रहा है तो कल मैं उसे भी खाऊंगा। ये जो भावना उत्पन्न हो जाती है, एतन मांसस्य मांसत्वम, यही मांस का मांसत्व है। इस प्रकार से यहां पर मांसाहार की निंदा की गई है। मांसाहार कहीं भी विहित नहीं बताया गया है, चाहे वो यज्ञ ही क्यों न हो। इसके शांति पर्व में भी एक जगह आ चुका है, सुराह मत्स्याह पशोर्मांसम द्विजातीनां बलिस्तथा धूर्तैः प्रवर्तितः यज्ञे नैतद् वेदेषु कथ्यते। ये पंचम वेद कह रहा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, जिनकी वाणी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाणित किया है कि आज जो भी तुम कहोगे वही वेदवाणी होगी। वो कह रहे हैं शराब, मत्स्य मछली, पशुओं का मांस, द्विजाति नाम बलि ही, पक्षी द्विज पक्षी कहते हैं, पक्षियों की बलि, धूर्तैः प्रवर्तितः यज्ञ, ये धूर्त मनुष्यों ने यज्ञ में प्रचलित किया है। नैतद् वेदेषु कथ्यते, इसका वेद में कहीं भी विधान नहीं है। और वो तो बताए आपका, अगर खून बहाने वाले, किसी के प्राण लेने वाले स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा। का इसलिए अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 4 प्रकार से जो पालन करता है, मन वाणी शरीर से हिंसा न करना तथा किसी प्रकार का मांस न खाना, किसी जीव की हत्या न करना। इस प्रकार से अहिंसा के संबंध में बताया। उसके बाद में युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि महाराज जो इस युद्ध में जो व्यक्ति अपनी इच्छा से या बिना इच्छा से भी मारे गए हैं, उन्हें कौन सी गति प्राप्त होती है, कौन सी गति प्राप्त हुई है।
प्राण छोड़ना साधारण स्थिति में कष्टकारी होता है, और फिर युद्ध भूमि में शस्त्र की चोट खाकर के प्राण त्याग करना कितना दुखदायक होता है। समृद्धौ वा शुभे वा यदि वा शुभे, व्यक्ति कितना भी समृद्ध हो या निर्धन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, शुभ परिस्थिति या अशुभ परिस्थिति, मरना कोई नहीं चाहता। प्राण त्यागम सुदुष्करम, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे जिस स्थिति में रहें, पर जीवित सब रहना चाहते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि हाँ युधिष्ठिर तुम ठीक कहते हो, कोई भी प्राणी जीवन की अभिलाषा करता है, मरना नहीं चाहता। चाहे निर्धन स्थिति में रहे, चाहे धनवान स्थिति में रहे। एक नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। कारण है इसका, अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। एक बार एक कीड़े से व्यास जी का संवाद हुआ था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। भीष्म जी कहते हैं कि एक बार पहले बैलगाड़ी चलती थी, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, अब तो ये रोड बन गए हैं, नहीं कच्ची रास्ताएं होती थी, और उसमें जो रथ के पहिए या बैलगाड़ी के पहिए चलते थे तो उसमें उस तरीके से वो गड्ढे ऐसे बन जाते थे, बीच में ऊंचा, पहियों के पास में गड्ढे, और उसमें बैलगाड़ी चलती थी। एक बार व्यास जी कहीं जा रहे थे तो एक कीड़ा उस बैलगाड़ी वाले रास्ते पर उन गड्ढों में जहां पर पहिए चलते हैं वहां से चल रहा था वो, और बहुत तेजी से भाग रहा था, उस गड्ढे से निकलना चाहता था। व्यास जी ने उसको भागते हुए देखा तो व्यासो नारायण स्वयं, व्यास जी सबकी गति जानते हैं, भाषा भी समझते हैं, तो उन्होंने उस कीड़े से पूछा कि कीटु संत्रस्त रूपोसि त्वरितश्चैव लक्ष्य से, लगता है तुम्हें बहुत कष्ट है और इसीलिए तुम भाग रहे हो, शीघ्रता है तुमको भागने की। क्व धावसि तदा चक्षु, तुम कहां भाग करके जाना चाहते हो ये बताओ। कुतस्ते भयमागतम, तुम्हारे लिए भय क्या है। तो वो कीड़ा कहता है कि व्यास जी वो देखो पीछे से बैलगाड़ी आ रही है, शकटस्यास्य महतो घोषम श्रुत्वा भयम मम, उसकी आवाज जो आ रही है वो मुझे कष्ट दे रही है। अगर मैं यहां से नहीं निकल पाया तो वो मेरे प्राण ले लेगी, इसलिए मैं भाग रहा हूं कि गाड़ी ये मुझे कुचल न दे। तो व्यास जी कहते हैं कि तुम जिस शरीर में हो इसमें तुम्हें क्या आराम क्या है। जिस शरीर में हो
इसमें तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? इस शरीर से अच्छा तो मर जाना है, फिर तुम क्यों भागते हो? तुम अधम योनि में पड़े हो, अभी भी तुम्हें जीवन की इच्छा है। तो कीड़ा कहता है कि महात्मन, सर्वत्र निरतो जीव, जीव चाहे जिस योनि में हो, हतश्चापि इतश्चापि सुखम मम, चिंतयामि महाप्राज्ञ, तस्मादिच्छामि जीवितुम्। प्रत्येक जीव प्रत्येक योनि में सुख का अनुभव करता है, वो उसी में रहना चाहता है, उसको वही सुख मिलता है। इसीलिए व्यास जी, अब मैं इस शरीर में हूं तो मुझे इसी शरीर में सुख मिल रहा है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। तस्माद् इच्छामि जीवितुम्, इसीलिए मैं जीवित रहना चाहता हूं। प्राणी जिस शरीर में रहता है उसे उस शरीर के अनुसार भोग प्राप्त होते रहते हैं, और जब अनुकूल भोग प्राप्त होते रहते हैं तो उसको वही सुख मिलता है। क्या है? अनुकूल वेदनीयत्वम सुखम। सदानंद योगेंद्र जी ने वेदांत सार में दिया है कि अनुकूल वेदनीयत्वम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखम। सुख दुख की जो परिभाषा दी है, तो वेदना दोनों है, पर जिस वेदना से सुख अनुकूल, जो वेदना अनुकूल हो वो सुख है, और जो वेदना प्रतिकूल हो वो दुख। स्त्री के जीवन में पुत्र को जन्म देने से अधिक वेदना किसमें होती है? कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है, पर उस वेदना से जो संतान प्राप्त होती है तो वो वेदना भी सुख की अनुभूति कराती है। समझे आप? ऐसे ही समझ लें कि कष्ट भी सुख की अनुभूति कराता है। वो कीट कहता है कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में मनुष्य था, अहम आसम मनुष्यो वै शूद्रो बहुधना प्रभो। शूद्र योनि में था, बहुत धन था, वैभव था मेरे पास, पर मेरा व्यवहार किसी के साथ में भी अच्छा नहीं रहा। सबसे वाक् तीक्ष्णतो निकृतिर प्रज्ञों, सबसे तीखी वाणी से बोलना, अप्रिय वाणी से बोलता था मैं। ठग भी था मैं, ठग लेता था, और ठगने में भी मैं बुद्धिमान था। ऐसी बुद्धिमानी से ठगे कि अगला जान भी ना पाए कि हम ठग गए। किसी से संसार में मेरा प्रेम ही नहीं था। सबसे द्वेष रखता था। झूठ बोलकर धोखा देना, दूसरे का माल हड़प लेना, ये सब किस लिए करता था? धन इकट्ठा हो जाए, स्वाद लेने के लिए मांसाहार भी करता था। कोई भी घर पर अतिथि आ जाए, कोई आ जाए, किसी की चिंता नहीं, पहले अपना पेट भरना, ये करता था मैं। तो जब इतना नहीं कर सका तो यज्ञ और उसकी तो बातें छोड़ो, पितरों के लिए और देवताओं के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। किसी को मैंने जीवन में शरण नहीं दी, किसी की रक्षा नहीं की। ऐसी स्थिति में
उन्नति तो मेरी हुई। मैं दूसरे के काम में सहायता नहीं कर सकता था, पर मैंने बिगाड़ा को जिसका अहित कर सकता था वो मैंने किया। ऐसी स्थिति में मेरा शरीर छूट गया और तब मुझे ये योनि मिली। अब व्यास जी आप पूछोगे कि पिछले जन्म की मुझे याद कैसे है, तो वो कीड़ा कह रहा है कि व्यास जी हमने पूर्व जन्म में एक ही कार्य कर पाया जो अब मुझे समझ में आता है, जिसके कारण मुझे पिछले जन्म की याद है। मैंने अपनी वृद्धा मां की सेवा की थी। जो माता थी मेरी बूढ़ी जननी, उसकी मैंने सेवा की थी। और उस माता के कारण ही एक दिन एक ब्राह्मण घर पर आ गया तो उसकी सेवा हो गई। माता के कारण मैं तो करते नहीं था, उस अतिथि का सत्कार हो गया। बस उतने पुण्य के प्रभाव से महाराज मेरी ये स्थिति है कि मैंने पूर्व जन्म के जितना जो कुछ है उसकी सबकी स्मृति है। तो अब कीड़ा कहता है कि व्यास जी अब वो समय भी नहीं रहा कि पुण्य कर्म कर सकें। इस कीट योनि में मैं कर क्या सकता हूं। मृत्यु से भय लगता है सबको, शरीर में बचाना चाहता हूं। और अब आप भाग्यवश मिल गए हैं तो आप मुझे उपदेश करें कि मैं क्या करूं। व्यास जी कहते हैं चलो ये तुम्हारा सौभाग्य है कि एक शुभ कार्य तुमसे हो गया जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक है। व्यास जी ने कहा कि कीट तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है तो मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हारा उद्धार करूंगा, इस कीट योनि से उद्धार करूंगा। इस प्रकार से महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर उस कीट का उद्धार किया और यहां से उद्धार होकर के इस कीट को क्षत्रिय योनि में जन्म मिला। महाराज ने क्षत्रिय योनि में पहुंचा दिया। ऐसी स्थिति में अब व्यास जी वहां भी पहुंच गए। कहा कि सज्जन पुरुषों का लक्षण यही है कि जब हाथ पकड़ लेते हैं तो जब तक उसका उद्धार नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं रहते। तुलसी जल तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज। तुलसीदास ने लिखा है दुआवली में कि नदी के किनारे पर का घास का पौधा तृण जल कूल को
नदी के किनारे का। निर्बल निपट निकाज, बिल्कुल निर्बल स्थिति में किसी कार्य का नहीं है। पर कै राखे कै संग चले, बाह गहे की लाज। नदी में व्यक्ति डूबने लगे और उस घास के पौधा अगर हाथ में पड़ जाए तो कहते हैं कि वो पौधा जो निर्बल किसी कार्य का नहीं है, या तो आपको डूबने से बचा लेगा और न बचा पाया तो वो पौधा भी मित्रता निभा देगा, आपके साथ में ही डूबेगा। कै राखे कै संग चले, बाह गहे की लाज। ये तो यहाँ तो ये समर्थ है, इन्होंने बाह पकड़ी है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो यहाँ पर जाकर के व्यास जी ने क्षत्रिय कुल में जब जन्म होता है इसका कीट का, तो वहां जाकर भी उपदेश किया और वहां भी इसका उपदेश देकर के कल्याण किया। तब अगले जन्म में फिर ये ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ और वहां से जाकर के फिर ये तपस्या करके इसने आत्म लाभ प्राप्त किया। ये व्यास जी की कृपा से हुआ। इस तरीके से अब आगे प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर कि महाराज ये बताएं पितामह, विद्या, तप और दान, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो भीष्म जी कहते हैं कि एक बार इसी संबंध में व्यास जी और मैत्रेय जी का संवाद हुआ था। काशी में व्यास जी गुप्त रूप से विचरण कर रहे थे, मैत्रेय जी से भेंट हो गई। मैत्रेय जी ने पहचान लिया और उनका पूजन करके उनको बैठा करके भोजन आदि करा के मैत्रेय जी ने व्यास जी से पूछा कि महाराज, मेरी तरफ देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे थे अभी थोड़ी देर में? तो व्यास जी कहते हैं, मैत्रेय जी ने कहा कि आपका कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। आप मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप तपस्वी हैं, धैर्यवान हैं, कारण होता ही है। तो व्यास जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, आपने मेरा जो सत्कार किया है, मेरा जो सम्मान किया है और मेरी इच्छा के अनुसार किया है, जैसा मैं चाहता था, और वाणी के द्वारा जो मेरा सम्मान किया है, ये दोनों ही अद्भुत हैं, अभूतपूर्व हैं। इनसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपने भली प्रकार से आतिथ्य सत्कार किया है, इसलिए मुझे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, मुस्कुराहट आ गई। मैत्रेय वेद में 3 प्रकार के धर्म बतलाए गए हैं। पहला तो ये है कि किसी प्राणी के साथ में द्रोह न करे, न द्रोहे। और दद्याच, दान दे, दूसरी बात बताई गई है।
सत्यम चैव परम वदेत, और सर्वदा सत्य वाणी का व्यवहार करें, सत्य बोले। ये 3 उपदेश वेद ने दिए हैं कि इनका आचरण करना चाहिए। और इसी कथन का पालन हमारे यहाँ ऋषियों ने किया है। तो सबसे पवित्र कार्य यही है, किसी को कष्ट न देना, दान देना और सदा सत्य का पालन करना। इस प्रकार से व्यास जी ने बताया। भीष्म जी कहते हैं, जब व्यास जी ने ये सब बतलाया तो मैत्रेय जी बोले, बात सही है आप जो कह रहे हैं, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ मैं कहूं। तो व्यास जी ने कहा, ठीक है, जो कहना चाहते हो कहो, मैं सुनूंगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि व्यास जी ध्यान से सुनिएगा। मैत्रेय जी कह रहे हैं व्यास जी से, और जहां पर व्यासा नारायण स्वयं, मैत्रेय जी बता रहे हैं कि महाराज आपकी कृपा है जो आपने हमें दर्शन दिए। मैं तो ऐसा ही मानता हूं, क्योंकि व्यासो नारायण स्वयं। जो मैं कर रहा हूं ये सब आपकी कृपा है, कृपा से ही ये सब हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पर मैत्रेय जी कहते हैं कि व्यास जी यहां दुनिया में ब्राह्मणत्व 3 प्रकार से होता है। तपः श्रुतम चयोनिश्च अपि एतद् ब्राह्मण्य कारणम। ब्राह्मणत्व 3 जगह से आता है। त्रिभिर्गुणैः समुदितः ततो भवति वै द्विजो। तपः तपस्या से, श्रुतम शास्त्र ज्ञान से, और योनिश्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मणत्व आता है। और जहां महाराज ये तीनों स्थितियां प्राप्त हो जाएं, फिर उसके तो कहने क्या है। त्रिभिर्गुणैः समुदितः ततो भवति वै द्विजो। जहां पर ये तीनों गुण एक साथ हो जाएं, उसकी तो फिर बात कहने क्या है। तो ब्राह्मण 3 प्रकार से होता है, तपस्या से, वेद ज्ञान से, और ब्राह्मण माता पिता से जन्म लेने से, जन्मना ब्राह्मण। तपः और ज्ञान ये ब्राह्मण नहीं बना सकते जब तक ये ब्राह्मण माता पिता से जन्म ना हो। तपस्याएं बहुत लोगों ने की, सब ब्राह्मण नहीं हो सकते। ज्ञान भी लोगों ने प्राप्त किए, पर ब्राह्मण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। और अंतिम बात तो विशेष तौर से, तो ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर सभी देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी कारण से ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए विप्र कहा जाता है। वेद पाठी भवेद विप्रा ऐसे कहते हैं। उसे वि और प्र 2 क्या कहें इनको, उपसर्ग
लगाए गए हों। विशेषण और प्रकर्षण श्रेष्ठा यह सब विप्रा। ब्राह्मण न होते तो संसार का नाश हो जाता। ये धर्म कर्म कोई स्थिति नहीं रहती। इसीलिए मनु जी ने कहा है कि ब्राह्मण का जन्म इसीलिए हुआ है, ज्ञान देने के लिए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस ब्राह्मण के आचरण और वाणी को सुनकर के संसार का प्रत्येक वाणी शिक्षा लेकर के वैसा बनने का प्रयास करे, अपने चरित्र में सुधार करे। जैसे अच्छे से बने हुए जुते खुदे खेत में बीज डालने से फसल उत्पन्न होती है, उसका फल प्राप्त होता है बोने वाले को, ठीक उसी प्रकार से ऐसे ब्राह्मण को प्राप्त करके उसे दान देने का जो फल होता है वो दाता को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ब्राह्मण को जो अन्न देता है उसकी फल की प्राप्ति देने वाले को होती है। दान देने में दो व्यक्तियों के ऊपर होता है, एक देने वाला और एक लेने वाला। दान देने वाला शुद्ध भाव से शुद्ध अंतःकरण से देता है, और जो प्रतिग्रहीता है दान लेने वाला है वो उसी भाव से और लेने का पात्र भी है, शुद्ध है। तो इसमें दोनों का लाभ होता है, लेने वाले का भी और देने वाले का भी। और इसमें से अगर दो में से एक में भी कमी है तो किसी को कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए दान की प्रशंसा की गई है। मैत्रेय के इस प्रकार कहने पर व्यास जी कहते हैं कि बात सही है आपकी। जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं संसार में उसी की प्रशंसा होती है। कहा जिस प्रकार से दान से गति प्राप्त होती है, ऐसे ही तपस्या से और विद्या के प्रभाव से भी, यानी ज्ञान के प्रभाव से भी मनुष्य अपने पापों का नाश कर सकता है। जैसे दान से, येन केन विधि ने दान करे कल्याण, ऐसे ही वो तपस्या और वो विद्या भी मनुष्य का कल्याण कर सकती है। जब व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के तपस्या में प्रवृत्त होता है तो उसकी वो मनोकामना सिद्ध होती है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो गया है, भाव शुद्ध हो गया है, और वो पुनः
पाप कर्म न करे, प्रायश्चित करके और इन शुद्ध आचरणों का, तपस्या का, या ज्ञान मार्ग पर प्रवृत्त होता है या दान करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। कहते हैं अकर्ता चैव कर्ता च लभते यस्य यादृशम। अब यहां पर जो कर्म सिद्धांत फिर बता रहे हैं, यदि चोर्ध्वम यद अधो वा स्वान लोकान अभियास्यसि। जो दान आदि ये कर्म हैं, दान, तपस्या और ज्ञान, कहते हैं कि अकर्ता चैव कर्ता च, चाहे वो अकर्ता हो, चाहे उसने ये सब कर पाया हो या न कर पाया हो, इनके पूर्व या बाद में जो वो कर्म कर रहा है, उन कर्मों का फल अवश्य होता है। जाना उन लोकों में अवश्य पड़ेगा। जो आपने कर्म किए हैं वो कर्म कभी नहीं छूटते। कर्म के अनुसार जैसा जो लोक प्राप्त होना है वैसा ही प्राप्त होगा। जैसे माता की सेवा, अतिथि सत्कार से उस शूद्र योनि के मनुष्य को कीड़े की योनि में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? कि उसने कोई कर्म अच्छे नहीं किए थे, पर उस एक कर्म के आधार पर उसे जाति स्मर कहते हैं उसको, जिसको पूर्व जन्म की याद बनी रही। तो कर्म के आधार पर जाना तो उन लोगों में अवश्य पड़ेगा, और जहां जाएगा उस स्थान के अनुरूप उसको अन्न, भोग और सब ये मिलेगा। ऐसे ही यहां पर पति पत्नी का स्थिति है। अगर इनकी एक दूसरे से संतुष्टि है तो ये जोड़ा एक साथ रहता है, चाहे जहां जाए। और नहीं है तो जब यहां ही गुजारा नहीं हो पाता है साथ रहने का, तो अन्यत्र तो बातें खत्म हो जाती है। तो व्यास जी ने बताया कि मैत्रेय जी, ये तीनों मार्ग सही है जो वेद में बताए गए हैं। तपस्या, ज्ञान प्राप्त करना और दान देना, ये व्यक्ति को करना चाहिए। बता करके इस प्रकार से यहां से चले गए। आगे ऋषि का प्रश्न होता है। अब यहां पत्नी की जो बात आ गई तो प्रश्न में से प्रश्न निकलता है, उत्तर में से ही प्रश्न निकलता है। ऋषि पूछते हैं, गृहस्थ में पति पत्नी दोनों होते हैं, पत्नी के लिए सदाचार क्या है या स्त्रियों के लिए सदाचार क्या है, वो बतलाया। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, एक घटना देवलोक की है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक देवी थी, शांडिली नाम था उनका। उनका एक बार कैकेयराज कन्या सुमना, कैकेयराज की पुत्री सुमना नाम था, उसके साथ में जो संवाद हुआ था वो मैं तुम्हें सुनाता हूं।
शांडिली ने ये देवलोक की देवी, मैंने कहा ये देवलोक के हैं, और सुमना यहाँ से सत्कर्मों के से करके शांडिली से उसका साक्षात्कार होता है। तो वो सुमना जो थी वो शांडिली देवी से पूछती है कि भगवती आपने कौन सा ऐसा आचरण किया है जिसके कारण आपको देवलोक की प्राप्ति हुई है। हम देख रहे हैं कि आप विमान पर चलती हैं, विमान से आई हैं, क्या ऐसा कार्य किया आपने जो आपको इतनी अच्छी गति प्राप्त हुई, सुख भोग प्राप्त हुए? तो शांडिली कहती हैं कि सुमना देखो, ना हम काशाय वसना ना पिबल कल धारिणी। कहा सुमना, मैंने कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया, और नापि वलकल धारणी, मैंने वलकल वस्त्रों का भी, यानी जंगल में रहने वाले लोगों के वस्त्रों का भी मैंने, या पेड़ों की छाल के वस्त्रों का भी मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। न च मुंडा च जटिला, न मैंने सिर को मुंडवाया न जटाएं रखाई, मुंडवाया भी नहीं और न जटाएं भी नहीं रखवाई। भूत्वा देवत्वमागता, फिर भी मुझे देवलोक की प्राप्ति हुई। कैसे प्राप्ति हुई वो बतलाती हैं देवी कि सुमना, अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च अप्रमत्ता च भर्तारम कदाचिन्नाहम अब्रुवम। कभी परिस्थितिवश मेरे पति के मुंह से कठोर वाणी भी निकल गई, अप्रिय वाणी भी निकल गई, फिर भी मैंने उनका प्रत्युत्तर नहीं किया। मैंने कभी उनके लिए ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं किया अपने पति के लिए। अपने सास और ससुर देवता पितर और ब्राह्मणों का सदैव सम्मान किया है, सदैव उनका सत्कार और पूजन किया है। असद्वाहसितम किंचिद अहितम वापि कर्मणा, मैंने कभी किसी के हंसी में भी किसी के अहित की कामना नहीं की, किसी का अहित कभी नहीं सोचा, हंसी में भी। गंभीरता की तो बातें अलग है, हंसी में भी नहीं। मैंने रहस्यम अरहस्यम व, एकांत में भी और सार्वजनिक स्थल में भी किसी का अहित कभी नहीं सोचा, और ऐसी क्रिया भी कभी कोई नहीं की जिससे किसी का अहित हो, अपमान हो। सर्व प्रकारेण मैंने अपने पति की सेवा की है। जो भी कार्य मेरे कंधे पर आए, मुझे करने को होते थे, मैं प्रातः काल उठ करके वो सब कार्य कर लेती थी। पूरे घर की सफाई, पति के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसका संग्रह, ये सब विधिवत होता था।
बच्चों के लिए भी मैंने कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं किया। बड़े तो छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए भी। दरवाजे पर मेरे जो जानवर गाय आदि बंधी रहती हैं, भोजन से मैंने सबको पहले भोजन कराया है, तब भोजन किया है। मेरे पति जब घर पर नहीं होते थे, मैं श्रृंगार नहीं करती थी। बहुत बड़ी बात है। श्रृंगार किसके लिए होता है? विचार करें गंभीरता से। बहनों को, बेटियों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। श्रृंगार किसके लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है? कहने की बात नहीं, आप स्वयं विचार करें। वो कहती है कि पति के घर पर न होने पर मैंने कभी श्रृंगार नहीं किया, मुझे श्रृंगार पसंद नहीं है। पति को निद्रा आ जाने के बाद में मैं उनको बिना किसी के कारण के जगाती नहीं थी, जब तक अति आवश्यक कार्य में, अन्यथा मैं उनको जगाती नहीं। परिवार का भरण पोषण कैसे होना है, इसके लिए मैंने अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा। ये उनका कार्य है, वो जाने। घर की गोपनीय बातों का कभी कहीं भी मैंने प्रकाशन नहीं किया, मायके में भी नहीं किया कि मेरे घर की क्या स्थिति है। ऐसे धर्मों का पालन जब किया है, तब मुझे ये गति प्राप्त हुई है। कृष्ण जी कहते हैं कि शांडिली ने सुमना को इस प्रकार से ये धर्म के बहाने से उसके पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और अपने लोक को चली गई। विष्णु जी कहते हैं कि पांडुनंदन जो प्रतिदिन या पर्व के दिन इस आख्यान का पाठ करता है, उस स्त्री को अपने अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जो आचरण करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है, पति लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी फलश्रुति बतलाई गई है। और इसके बाद में आज का प्रसंग मैं यहीं स्थगित करता हूं। अगला प्रसंग भगवान नारायण की आराधना के रूप में है, वो हम फिर कल बताएंगे। और दान धर्म पर्व चल ही रहा है, फिर श्राद्ध राज्य की उनके संबंध में जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज का मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। धन्यवाद। सर्वेषां कृते नमो नमः।